हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु कृपा एजुकेशन पॉइंट। और आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही मजेदार है। हमने शुरू से ही छोटी कक्षाओं से ही टेंस का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन आज तक हमारी ये टेंशन बनी हुई है कि आखिर टेंस होता क्या है। हमें इसकी बेसिक चीजें तो पता हैं, लेकिन एग्जाम में इसका सेंटेंस कैसे आता है, हमें उसको सॉल्यूशन कैसे करना होता है। आज के बाद आपको टेंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं आपका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करवाता हूं। उसके बाद में आते हैं जो टॉपिक होगा उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और हम उनको किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, टेंस जो होते हैं, टेंस 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस होता है जिसे वर्तमान समय कहते हैं। सेकंड पास्ट टेंस होता है जिसे भूतकाल कहते हैं। और थर्ड फ्यूचर टेंस होता है जिसे भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब यह होता है हम वर्तमान में प्रेजेंट में रह करके किसी कार्य को यदि करते हैं वो प्रेजेंट टेंस होगा। वैसे प्रेजेंट टेंस होता ही नहीं है, क्योंकि आप किसी क्षण किसी कार्य को करके जैसे उसके बारे में बात करते हैं वो हमारा पास्ट टेंस में चला जाता है। सेकंड होता है पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब ये होता है गुजरा हुआ समय, जो आपने आज कर लिया, उसके बाद यदि आप आने वाले कल में उसके बारे में यदि सोचते हैं, विचार करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं तो वो हमारा पास्ट टेंस होता है। फ्यूचर टेंस में हम किसी कार्य को करते नहीं है, केवल उसके बारे में सोच विचार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। इट मीन्स फ्यूचर टेंस में आप किसी कार्य को करते नहीं है, केवल उसके बारे में सोच विचार करते हैं। तो ये 3 टाइप के टेंस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड पास्ट होता है एंड थर्ड फ्यूचर टेंस होता है। देखिए, ये तो बहुत कॉमन सी चीजें थी। इसके बाद हम बात करते हैं ये प्रत्येक जो टेंस है इनके जो सब टाइप होते हैं उनकी संख्या होती है 4। फर्स्ट होता है इंडेफिनिट। देखिए, डेफिनिट के आगे यदि इन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अनिश्चित है। अनिश्चित का मतलब ये है प्रेजेंट में जो इंडेफिनिट होगा वो सेंटेंस फिक्स नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा, इसीलिए उसे इंडेफिनिट कहा गया। सेकंड जो सब टाइप होता है वो होता है कंटिन्यूअस। थर्ड जो सब टाइप होता है वो होता है परफेक्ट एंड फोर्थ सब टाइप होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम सबके बारे में बारी बारी से स्टडी करते हैं। देखिए, इन 4 टाइप में ये प्रेजेंट के भी यही होंगे, सेम पास्ट में भी यही 4 सब टाइप होंगे एंड फ्यूचर में भी सेम यही 4 सब टाइप होंगे। केवल इनसे पहले आपको ये जो टेंस आप बनाने जा रहे हैं उनका नाम आपको बोलना है। यदि आप प्रेजेंट के 4 सब टाइप की बात करें तो आप यूं कहेंगे, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से यदि पास्ट के सब टाइप की बात करें तो पास्ट में सबसे फर्स्ट में हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट एंड देन पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, सबसे पहले हम इन 4 टाइप में किस प्रकार से जो वर्क होता है, किस प्रकार से कार्य किया जाता है, बेसिक चीजें इसके बारे में क्या है, उन चीजों को पहले देख लेते हैं। हम एक का पहले स्टडी करेंगे, इन दोनों में सेम कंडीशन वही होगी। देखिए, इंडेफिनिट का मतलब ये होता है ये जो सेंटेंस होता है वो कभी निश्चित नहीं होता, डेफिनिट नहीं होता, ये इंडेफिनिट ही होता है। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हिंदी का वर्ड है। यदि प्रेजेंट में कोई सेंटेंस है और वो इंडेफिनिट का है तो उसके एंड में 100% है शब्द आएगा, या फिर हूं शब्द भी आ सकता है, हूं, ऐसे वर्ड दिए हुए होते हैं, ये इंडेफिनिट होता है। इसके बाद यदि हम बात करें कंटिन्यूअस की तो कंटिन्यूअस में हम किसी कार्य को
किसी वर्क को कंटिन्यूटी में करते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब आपको बिना रुके हुए किसी काम को लगातार करना है। आप यदि किसी काम को लगातार करने जा रहे हैं तो आपको उसमें एक वर्ड बोलना पड़ेगा, रहा बोलना पड़ेगा, रही बोलना पड़ेगा और रहे बोलना पड़ेगा। ये यदि हम हिंदी में पहचान की बात करें तो कंटिन्यूअस में आपको एक वर्ड का ध्यान रखना है, वो होता है रहा, रही या रहे। थर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है किसी कार्य को कंप्लीट कर देना। यदि आपने किसी कार्य को कंप्लीट कर दिया है तो आपको एक वर्ड बोलने में आता है और वो होता है चुका। यदि कोई लड़की है वो बोलेगी चुकी, और प्लूरल के लिए जो शब्द काम लिया जाता है वो होता है चुके। देखिए, परफेक्ट में आप किसी कार्य को कंप्लीट कर देते हैं, इसलिए आप एक वर्ड यूज करते हैं चुका, चुकी या चुके। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें। देखिए, आपने परफेक्ट में क्या कहा, परफेक्ट में आप किसी कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं, और कंटिन्यूअस में आपने क्या कहा, कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी काम को लगातार करना। तो परफेक्ट में आप काम को पूरा भी कर लिए हो, और कंटिन्यूअस का मतलब है आपका जो कार्य है वो लगातार चल भी रहा है। ऐसे सेंटेंसों को डेफिनेट या ऐसे सेंटेंसों को प्रदर्शित करने के लिए आपको उसमें टाइम का जिक्र करना होता है, और यदि आप टाइम का जिक्र करेंगे तो वहां पर आपको एक वर्ड्स यूज करना होगा, और वो होगा से। आप 2 बजे से, 4 बजे से, 3 दिन से, 2 वर्ष से, 2 सप्ताह से, आप एक वर्ड सेम कंडीशन में यूज करेंगे, वो होगा से। कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्या वर्ड बताया, रहा, तो ये वर्ड बना से रहा, फिर उसके बाद बना से रही, उसके बाद बन जाएगा से रहे। ये मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आप हिंदी वाले सेंटेंस की पहचान करना चाहें तो उसे कैसे पहचान करेंगे। देखिए, प्रेजेंट में यदि इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें है, हूं, ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। उसके बाद यदि कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में देखिए कॉमन वर्ड इस प्रेजेंट का क्या है। प्रेजेंट का यदि कोई सेंटेंस है तो उसके एंड में है वर्ड यूज होगा, है वर्ड, हूं वर्ड भी हो सकता है। तो प्रेजेंट का जो एंडिंग पॉइंट वर्ड होता है वो होता है। तो यदि हम इसकी बात करें तो इंडेफिनिट में कुछ इस प्रकार से वर्ड्स, कुछ इस प्रकार से सेंटेंस यूज किए जाते हैं। राम जाता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, सोता है, खेलता है। तो हम बता देते हैं कि ता है, ती है, ते हैं। अधिकतर हमको यही ध्यान रखना है कि है या हूं वर्ड यूज किए जाते हैं, और वो सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट होता है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसके बाद यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यदि हिंदी में पहचान आपको देखनी है तो आपको एक कॉमन वर्ड याद रखना है। कंटिन्यूअस में किसी काम को कंटिन्यूटी में करते हैं, और कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है आप उस वर्ड्स में उस वर्ड को या उस सेंटेंस को लास्ट में जो बोलते हैं वो बोलते हैं रहा, रही या रहे। यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो इनके एंड में क्या लग जाएगा, है लग जाएगा, और आपका जो वर्ड बनेगा वो बनेगा रहा है, रही है या रहे हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हिंदी में पहचान होगी, क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट में आप किसी कार्य को कंप्लीट कर चुके होते हैं तो वहां वर्ड जो यूज होता है वो होता है चुका, चुकी या चुके। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स के अंत में क्या मिलेगा, है मिलेगा। आपको मिला चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो वो जो सेंटेंस होगा वो 100% प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। उसके बाद यदि परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय का जिक्र करना होता है। इसीलिए तो आप बता सकते हैं कि आपने किसी कार्य को पूरा भी कर लिया और आप उस काम को लगातार कर भी रहे हैं। जैसे मैं 10 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। कितने साल पहले स्टार्ट किया, 10 साल पहले, और फिलहाल भी क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो ये क्या है, आप किसी कार्य को कंप्लीट भी कर रहे हैं और उसका
प्रभाव जो है वो प्रेजेंट में भी है। अच्छा, इनके बाद में आप क्या जोड़ देंगे, ये है वर्ड यूज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, से रहा है, से रही है, से रहे हैं। ये क्या थे, ये हिंदी में पहचान याद नहीं करना है, उसको दिमाग में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके रखना है, ताकि हमें यदि हिंदी वाले सेंटेंस की पहचान करनी पड़े, उसको आइडेंटिफाई करना पड़े, तो हम उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं और सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इसी कंडीशन में पास्ट की बात करते हैं। पास्ट का मतलब होता है आपने किसी काम को कर लिया था, उसने किसी काम को कर लिया था, तो ऐसे सेंटेंसों में पीछे जो वर्ड आता है वो आता है था। कई बार था, थे, थी न आकर के आ, ए या ई वर्ड भी यूज होता है। तो देखिए, यदि पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें था, थे या थी वर्ड आता है। उसके बाद कंटिन्यूअस की बात करें, कंटिन्यूअस का जो कॉमन वर्ड था वो क्या था, इसमें किसी काम को लगातार करते हैं, इसलिए रहा, रही या रहे शब्द का यूज करते हैं। अच्छा, एंड में आप क्या जोड़ देंगे, था जोड़ देंगे। तो देखिए, रहा था, उसके बाद रही थी, उसके बाद रहे थे, इस प्रकार से आप उसको कनेक्ट कर देंगे। परफेक्ट का मतलब किसी काम को कंप्लीट कर देना, तो कंप्लीट का मतलब आप यदि किसी कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप चुका शब्द यूज करेंगे या चुकी वर्ड का यूज करेंगे या चुके वर्ड का यूज करेंगे। अच्छा, एंडिंग वर्ड क्या होगा आपका, था, थे, थी, तो आप कैसे बनाएंगे उसको, चुका था, चुकी थी और चुके थे। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या करना है, केवल से रहा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, से रही, उसके बाद क्या आ जाएगा, से रहे। अच्छा, एंडिंग पॉइंट आप क्या क्या होगा, था होगा, बता दीजिए क्या हो जाएगा, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कॉमन वर्ड क्या है। आप कॉमन वर्ड को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलिए, आप बताइए फ्यूचर में क्या होगा। आप किसी कार्य को करते नहीं है ना, उसके बारे में क्या करते हैं, केवल थिंकिंग करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग का मतलब मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, वह मेरे घर आएगी। ये क्या है, ये कॉमन वर्ड है, किसका, फ्यूचर का। तो इंडेफिनिट में आपको गा, गे, गी वर्ड यूज होता है। अच्छा, कंटिन्यूअस की बात करें आप, तो कंटिन्यूअस का आपका कॉमन वर्ड क्या था, रहा, रही या रहे, रहा, रही या रहे। बताइए आपका एंडिंग वर्ड क्या हो जाएगा, गा, गे, गी। देखिए, आप कैसे कनेक्ट कर देंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। परफेक्ट में वापस पहले क्या बताया था मैंने आपको, किसी कार्य को कंप्लीट कर देना। आप किसी कार्य को कंप्लीट कर चुके हैं तो आप फ्यूचर में कैसे बोलेंगे, चुका होगा या फिर चुकी होगी और चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे। देन परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। परफेक्ट में आपको क्या बताया, किसी काम को कंप्लीट कर देना, कंटिन्यूअस में किसी काम को कंटिन्यूटी में करना। इट मीन्स इसमें क्या वर्ड यूज होता है, इसमें से वर्ड्स यूज होता है, टाइम का जिक्र करना होता है। तो यहां आएगा से रहा या फिर से रही या क्या आ जाएगा, से रहे। और इनके एंड में आप क्या लगा देंगे, होगा, होगी या होंगे। तो कैसे बन जाएगा, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। ये मैंने आपको बताया कि आप हिंदी के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। क्योंकि आपको पहले तो सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है और उसी के बाद आपको उसको इंग्लिश वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद मैं लेकर के चलता हूं आपको कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और
प्रेजेंट और पास्ट टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे और इसके बाद मैं आपको प्रेजेंट टेंस बताऊंगा, केवल आप उसको पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको एंड तक देखना है, क्योंकि आपको पता है ना आज के बाद आपकी टेंशन वाली जो बात है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो देखिए प्रेजेंट में सबसे पहला होता है इंडेफिनिट। देखिए प्रत्येक इंडेफिनिट में केवल आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। कैसे कि इसमें एक तो आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है कि हमें केवल मेन वर्ब का यूज करना होता है। जैसे इनका नेगेटिव सेंटेंस बनता है तो आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस में नोट आता है, तो नोट का मतलब यह है कि आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, आपका मेन वर्ब से काम नहीं चलने वाला। इसीलिए यदि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो इसका जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना होगा, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी आपको उसमें एस या ईएस जोड़ना है। मान लीजिए आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो आपको वहां केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव होता है आपको क्या करना होगा, सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू। आप यहां से एक बात देख लीजिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस कनेक्ट करना है। अच्छा, एस या ईएस का मतलब ये है कि आपको जिन वर्ड्स के अंत में, जिन वर्ब्स के अंत में एस एच, सी एच, डबल एस, जेड, ओ, एक्स आता है उनके अंत में आप ईएस जोड़ेंगे, बाकी सभी वर्ब्स के अंत में केवल एस जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसके बाद कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस में जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो यदि सिंगुलर है, सिंगुलर में आपको क्या करना है, एज हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ये देखिए यहां प्लूरल भी है, कई जगह ये सिंगुलर भी होगा, तो आप आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम, और बचे जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं प्लूरल के साथ आप आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब मैं आपको कॉमन चीज बताता हूं। कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया किसी काम को कंटिन्यूटी में करना होता है। यदि आप किसी कार्य को लगातार किए जा रहे हैं तो आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है इनके बाद आने वाली जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। इसके बाद परफेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो परफेक्ट में जो सिंगुलर होगा उस सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज, और प्लूरल के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी हैव। अच्छा, परफेक्ट में भी कॉमन चीज क्या बताई थी, इसमें किसी कार्य को कंप्लीट करना होता है। आप किसी कार्य को पूरा कर चुके होते हैं, पूरे कार्य को आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें एमवी थर्ड यूज की जाएगी। परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के साथ आप हैज बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ आप हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूअस वर्ड जहां भी आएगा आपको एमबी फर्स्ट में आईएनजी ऐड करना है। तो दोनों के बाद जो एमबी फर्स्ट होगी उसमें आपको क्या कर देना है, आईएनजी को ऐड कर देना है। चलिए फिर से देखते हैं। इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा उसका यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है आप एमबी फर्स्ट में एस या ईएस
और प्लूरल के साथ केवल एम बी फर्स्ट का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, तो आप सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। चलिए मैं आपका एक कॉन्सेप्ट और तैयार करवा देता हूं। आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और प्लूरल के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो आप मेरी बात गौर से सुनना। जिन वर्ब्स के अंत में, जिन हेल्पिंग वर्ब्स के अंत में एस या ईएस होता है वो हमेशा सिंगुलर की होती है। देखिए यहां हमने एस ईएस जोड़ा, कब जोड़ा? तब सिंगुलर आएगा, तब जोड़ा। देखिए डज में क्या दिया हुआ है? ईएस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर के साथ यूज होगी। डू में नहीं है ना, प्लूरल के साथ यूज होगी। अच्छा देखिए इज में क्या दिया हुआ है? एस दिया हुआ है, सिंगुलर के साथ यूज होगी। हैज में देखिए एंड में एस दिया हुआ है ना, सिंगुलर के साथ यूज होगी। तो आप ध्यान रखिएगा जिन वर्ब्स के अंत में, जिन हेल्पिंग वर्ब्स के अंत में एस या ईएस होता है आपको वो सिंगुलर के साथ यूज करनी है। चलिए ये प्रेजेंट टेंस था। आते हैं पास्ट टेंस की ओर। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि हमारा जो प्रेजेंट है उसी से पास्ट बना है। तो आप ये जान गए होंगे कि प्रेजेंट में जो फर्स्ट फॉर्म होगी पास्ट में उसकी कौन सी फॉर्म बना लेंगे? सेकंड फॉर्म बना लेंगे। चलिए देखते हैं इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, पास्ट का जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो देखिए इधर एम बी फर्स्ट है ना, आपको कुछ नहीं करना, ऑल सब्जेक्ट के साथ यहां इसको कौन सी फॉर्म में चेंज कर देना है? सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना है। इसके बाद यदि जैसे इसका सेंटेंस नेगेटिव हुआ, इंटेरोगेटिव हुआ या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हुआ, आप क्या करेंगे? चलिए फटाफट से बता दो, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। क्या होती है? डिड। तो आप क्या करेंगे? डिड के साथ हमेशा एम बी फर्स्ट का यूज करेंगे। ध्यान रखिएगा डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड होती है। तो देखिए आपने कुछ नहीं किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब थी उनको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया और ये पास्ट इंडेफिनिट की बन गई। चलो बताइए कंटिन्यूअस में हमने क्या यूज की थी हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर। आपको पता होगा वी की 4 फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर। सेकंड फॉर्म वाज, वर। चलिए सेकंड फॉर्म कौन सी? वाज, वर। आपको पता है सिंगुलर के साथ when, एक सब्जेक्ट और है आई, इसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है was। सेकंड जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर। चलिए बता दीजिए कंटिन्यूअस की कॉमन बात क्या थी? एम बी फर्स्ट में क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। वाज के साथ जो एम बी फर्स्ट होगी उसमें आप क्या ऐड कर देंगे? आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे। चलिए परफेक्ट की बात करते हैं। आप इधर आ जाइए, हैज और हैव, इसकी सेकंड फॉर्म आपको पता है क्या होती है? हैड होती है। कुछ नहीं करना, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ आपको हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। चलिए परफेक्ट में कॉमन बात क्या है? हमेशा एम बी थर्ड का यूज करेंगे। कौन सी? एम बी थर्ड का यूज करेंगे। चलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब तो थी, केवल हमने क्या जोड़ा? बीन जोड़ा। इसका मतलब इधर भी ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको हैड और हैड के बाद क्या जोड़ देना है? बीन। और कंटिन्यूअस आ रहा है इसलिए एम बी फर्स्ट में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। चलिए ये था डिफरेंस किसमें? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में। यदि आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरीके से आ गया है आपको पास्ट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप प्रेजेंट को पास्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में उसकी सेकंड फॉर्म बना लेते हैं। तो प्रेजेंट टेंस ये था। पास्ट टेंस में आपने क्या किया? उसको सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलते हैं आगे फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर में इंडेफिनिट जो होगा उसमें सब्जेक्ट आई और वी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है सेल, और जितने भी शेष बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी विल।
आपको पता है सेल और विल को मॉडल भी कहा जाता है और मॉडल के हमेशा तुरंत बाद एम बी फर्स्ट का यूज करते हैं। उसके बाद यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो सब्जेक्ट होगा आई और वी, उसके साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज कर देनी है सेल वी, और शेष सभी सब्जेक्टों के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विल बी। अच्छा, आपको कंटिन्यूअस में कॉमन चीज क्या बताई थी कि हमेशा एम बी फर्स्ट में क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ना है। अच्छा, परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट में आई और वी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी सेल हैव। शेष जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहां आपको यूज करना विल हैव, और परफेक्ट में हमेशा एम बी थर्ड का यूज करते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई वी के साथ आप सेल हैव बीन का यूज करेंगे। शेष जितने भी सब्जेक्ट बचेंगे उनके साथ आप विल हैव बीन का यूज करेंगे। आपको पता है कंटिन्यूअस भी है इसमें, इसलिए मेंबर की फर्स्ट में आपको आईएनजी जोड़ देना है। ये मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, पास्ट की क्या होंगी, फ्यूचर की क्या होंगी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो देर किस बात की, आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल सके। थैंक यू।